गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का। आप सभी का वेलकम है बच्चों। एक सेशन हमने इसका प्रैक्टिस का स्टार्ट किया था परसों। कल तो मैराथन सेशन आपका हुआ था, लेकिन जो परसों आपका सेशन स्टार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आपकी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट किया था, तो उसी कड़ी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। बीच में आपका कल एक हमने मैराथन लिया था, मैराथन अभी फिर हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को मैराथन के थ्रू ही कंप्लीट कर देंगे, उनकी थ्योरी को। और जो आपका ये प्रैक्टिस का चल रहा है, ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, ठीक है। जो 9 PM पर रेगुलर आपकी जो क्लास हो रही है वो रेगुलर आपकी होती रहेगी। बट जिस दिन आपकी मैराथन सेशन होगी उस मैराथन सेशन के दिन जो है आपकी ये क्लास हो सकता है अनुपस्थित रहे। बाकी आपका ये प्रैक्टिस जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये रेगुलर आपका चलता रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, दे रहा हड़प्पा कालीन नगरों के मकानों के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, अपितु पिछवाड़े की ओर खुलते थे, या इसे कहिए गलियों में खुलते थे, ताकि मकानों को प्रदूषण से बचाया जा सके, मुख्य सड़कों को कोलाहल से बचाया जा सके, ए और बी दोनों, चोरों और डाकुओं से बचाया जा सके। क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका बच्चों राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। बोलिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, करा हड़प्पा कालीन नगरों के मकानों और दरवाजे जो है वो खिड़की और रोशनदान सड़कों की ओर नहीं बल्कि गलियों की तरफ खुलते थे। अब आप देखेंगे जो इनके मकान, इंडस वैली का जो सेटलमेंट है, ठीक है, जो नगर नियोजन है इंडस वैली का, इस तरह से ये जो मुख्य सड़कें हैं, ये मुख्य सड़क जो है 9 मीटर की होती थी, ठीक है। अब इन सड़कों के किनारे जो है ये मकान सड़क को छोड़कर बनाए जाते थे। मकान जो है एक मंजिले और 2 मंजिले हैं, ठीक है। तो मकान जो है वो सड़कों को छोड़कर बनते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि सड़कें जो है वो कच्ची होती थी, सड़कें सामान्यतः कच्ची होती थी। तो एक तो ये था कि पोल्यूशन होगा। अब ये गली है, ठीक है, मेन सड़क से ये गलियां होती थी, गलियां जो है ये 3 मीटर चौड़ी होती थी। तो जो दरवाजे हैं वो फ्रंट रोड साइड ना खुल के यहाँ खुलते थे। ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ खुलते थे, ठीक है, जिनका उद्देश्य था कि सड़कें चूंकि कच्ची थी तो पोल्यूशन से बचाना जो है उनका एक मेन पर्पज होता था। दूसरा जो पर्पज है वो है शोरगुल से बचना। जैसे आज भी आप रेजिडेंशियल एरिया के लिए जो मकान लेते हैं, रहने के उद्देश्य से जो मकान हम लोग खरीदते हैं, वो भी हम कहीं न कहीं थोड़ा सा मेन रोड से दूर खरीदते हैं। तो उसका एक ये होता है कि भाई आवाज़ गाड़ी मोटर की हमारे कानों तक न पहुँचे। ध्वनि भी क्या है, एक प्रदूषण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये भी बच्चों आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि ये बी आपका राइट हो जाएगा। एकमात्र ऐसा नगर है वो है लोथल, जहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो मुख्य रोड की तरफ खुलती, यानी इधर इस साइड में, और वो स्थान है कौन? लोथल, ठीक है। अब लोथल में ऐसा क्यों होता है? तो लोथल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोथल जो है वो बंदरगाह नगर है, ठीक है। लोथल क्या है? बंदरगाह नगर है। और लोथल बंदरगाह नगर होने के कारण जो है, ये बंदरगाह नगर होने के कारण जो है लोथल, इसमें ये था कि भाई ये बंदरगाह नगर होने के कारण यहाँ समुद्री शमीर, और यहाँ पर क्या चलता है? समुद्री शमीर, ठीक, समुद्री शमीर चलता है और स्थली शमीर। इससे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? नमी बनी होती है, ठीक है। नमी नमी बने होने के कारण क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, ठीक। तो इससे जो है आपको जो है यहाँ पर क्या होगा? पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। इसलिए लोथल में जो है फ्रंट पे खुले हैं। बाकी जितने भी नगर हैं वहाँ पर जो है ये गलियों में और उसमें बच्चों दरवाजे खुलते हैं गली में, ठीक है। अगला, किस हड़प्पाकालीन नगर में पत्थरों का बहुल रूप से उपयोग किया गया? कहाँ पर पत्थर ज़्यादा उपयोग किए गए? धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा और चन्होदड़ो। किस नगर में पत्थरों का उपयोग मकानों के निर्माण में या नालियों के निर्माण में ज़्यादा किया गया है? बताइएगा।
बोलिए बच्चों, क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पर जो है पत्थरों का उपयोग जो है मकानों के निर्माण या नालियों के निर्माण या आवासीय संरचना के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन हुआ है? ठीक है, तो कौन सा वो जगह है, कौन सा वो स्थान है जहाँ पे ऐसा हुआ है? बोलिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा? देखो, इसका राइट आंसर है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा में सफ़ेद पत्थरों का उपयोग हुआ है। यहाँ पे सफ़ेद पत्थर का उपयोग हुआ है। सफ़ेद पत्थर का प्रयोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यहाँ सबसे बेहतर जो है वो है जल प्रबंधन। यहाँ पर सबसे बेहतर क्या है? जल प्रबंधन। ठीक है, जल प्रबंधन यहाँ का सबसे बेहतर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक खेल का मैदान पाया गया है। खेल का मैदान। ये नगर बच्चों 3 भागों में क्या है? बटा हुआ है, 3 भागों में डिवाइड है। नगर जो है वो पूरी तरह से 3 भागों में क्या है? विभाजित है। ठीक है, पूरी तरह से 3 भागों में विभाजित है। यहाँ पर जो सिंचाई है वो तालाबों के माध्यम से है। सिंचाई सुविधा जो है वो तालाबों के द्वारा है। सिंचाई सुविधा जो है वो तालाबों द्वारा यहाँ पे की गई है धौलावीरा में। ठीक, तो यहाँ वाइट संगमरमर का यूज किया, वाइट पत्थर का यूज हुआ है। सॉरी। बनावली जो है ये हरियाणा में है, और बनावली जो है जो फेमस है ये बेसिकली जो है मिट्टी के हल के लिए है। मिट्टी के हल के लिए फेमस है। ठीक है, मिट्टी के हल के लिए बच्चों इसे रहीशों का नगर कहते हैं। इसे हम रहीशों का नगर कहते हैं। यहाँ के जो मकान हैं उन मकानों में वाश बेसिन पाई गई है। हालांकि सामान्य मकान में नहीं होता है वाश बेसिन, बड़े मकानों में ही होता है, या बड़े लोगों के मकानों में होता है वाश बेसिन। ठीक है, कालीबंगा जिसे काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं, ये आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। अभी राजस्थान के 9 ज़िले ख़त्म कर दिए गए, हनुमानगढ़ ज़िले में है। और बेसिकली यहाँ से आप देखेंगे तो युगल समाधि मिली है। युगल समाधि यहीं से पाई गई है। यहाँ से कच्चे मकान, कच्ची ईंट के मकान हैं। कच्ची ईंट के मकान, यहाँ से लकड़ी की नाली पाई गई है। लकड़ी की नाली पाई गई है। मकानों की फर्श में अलंकृत ईंटों का उपयोग हुआ है। अलंकृत ईंट जो है वो मकान की फर्श में यूज किए गए हैं। यहाँ पे जो है जुते खेत के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सरसों और चना 2 फसलों का प्रमाण मिला है। जुते खेत का प्रमाण यहाँ से मिला है। यहाँ पर 7 अग्निवेदियाँ पाई गई हैं। अग्निवेदियाँ 7 पाई गई हैं। यहाँ पर एक जो है बच्चे का सर मिला है, जिसमें 6 होल बने हैं, जो चिकित्सा विधि या शल्य चिकित्सा को दर्शाता है। ठीक है, रिसर्च को दर्शाता है। ठीक, दूसरा जो है आप चन्नहुदड़ों की बात करें तो चन्नहुदड़ों जो है ये कंपनी एरिया है, एक तरह से फैक्ट्री एरिया। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें पाई गई हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें पाई गई हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित हैं? बताइएगा। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार और खंड में विभाजित हैं? बोलिए, ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुन देखिएगा। देखिए, हड़प्पा के जो नगर हैं, जैसे मान लीजिए ये हड़प्पा है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका मोहनजोदड़ो है। तो ये क्या है? ये मुख्यतः 2 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप नगर क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर सामान्य जनता रहती थी। इसी को आप पूर्वी टीला भी कहते हैं। इसी को पूर्वी टीला कहते हैं। ये आपका पश्चिमी टीला यानी दुर्ग क्षेत्र हो गया। ये दुर्ग क्षेत्र है, इसको आप पश्चिमी टीला भी कहते हैं। इसे आप पश्चिमी टीला भी कहते हैं। ये जो डिवीज़न है, विभाजन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है।
जैसे आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखोगे तो केवल ये वाला क्षेत्र जो है दुर्गीकृत है, ये वाला क्षेत्र केवल दुर्गीकृत है। जब आप कालीबंगा में जाएंगे तो कालीबंगा में यहाँ बीचों बीच कच्ची दीवार डाल के अलग किया गया है दोनों को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या किया गया, ये वाला जो सेक्शन है इसमें मिट्टी को क्या किया गया है, मिट्टी पाट के ऊंचा कर दिया गया, तो अपने आप इस वाले से अलग हो गया। आप लोथल में देखोगे तो वहाँ पे अलग ही नहीं किया गया है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो विभाजन है नगरों का, जो 2 भागों में विभाजन है, उसका आकार क्या है, किस आकार में वो डिवाइड किए गए हैं, तो वो है बच्चों आपका आयताकार। ये जो आकार है, ये आकार क्या है, ये आयताकार है, वर्गाकार नहीं है। ठीक है, आयताकार है तो क्वेश्चन छोटा, लेकिन ये आपको कंफ्यूज बहुत करेगा। ठीक है, आपको डाउट में बहुत डालेगा। आयताकार तरीके से इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगला देखिएगा, अभी हाल ही में खोदे गए किस स्थान से हड़प्पा कालीन बस्तियों के 3 चरण, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा और हड़प्पा माने परवर्ती हड़प्पा, कहाँ से मिला है? रोजदी, देशलपुर, सुरकोटदा, उपर्युक्त सभी। कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे तीनों लेयर पाई गई हैं, माने पूर्ववर्ती हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। ठीक है, तीनों लेयर कहाँ पर पाई गई हैं, कौन सा ऐसा प्लेस है बच्चों? कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे तीनों लेयर एक साथ पाई गई? रोजदी। देखो रोजदी आपका, रोजदी ये गुजरात में है, देशलपुर ये भी वही है, कच्छ के रण में सुरकोटदा, सुरकोटदा बच्चों ये आपका दास्क नदी पे है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये दास्क नदी पे है। ठीक है, बलूचिस्तान गुजरात वाले क्षेत्र में। देखो कह रहा है कि तीनों पूर्ववर्ती हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, ये तीनों ऐसे प्लेस हैं जहां से तीनों लेयर मिली हैं। ठीक है, नंबर 1 पूर्ववर्ती हड़प्पा वाली लेयर, पूर्ववर्ती हड़प्पा, ठीक है, और परिपक्व हड़प्पा, ठीक है, और परवर्ती हड़प्पा। ठीक है, पूर्ववर्ती हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। ठीक है, तो ये देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस चीज को। ये तीनों जो लेयर हैं वो आपको यहां से बच्चों क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तीनों लेयर यहां से आपको दिखाई देंगी, तीनों आपको मिलती हैं, यानी चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चौथा आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिलता? सरसों, जौ, गन्ना, तिल। अब ये अच्छी चीज है, सरसों, गौ, गन्ना और तिल, कौन सी फसल वहां पे नहीं पाई गई है? बोलिए। देखो सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में कुल 9 फसलों के प्रमाण मिले, 9 फसलों के प्रमाण। 9 फसलों के प्रमाण मिले हैं, जिसका प्रमाण कहां से मिलता है? रोजदी। ये 9 फसलें कहां से पाई गई हैं? रोजदी से। ठीक है, लेकिन आप मेहरगढ़ से आप देखोगे तो मेहरगढ़ से आपको गेहूं, जौ, मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, ठीक है, गेहूं हो गया, जौ हो गया और सरसों, सरसों, बेर,
जामुन, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पे जो है अगर आप देखेंगे बच्चों तो एक कालीबंगा प्लेस है, तो कालीबंगा से चना और सरसों दो चीजें मिली हैं, कालीबंगा से चना और सरसों ये दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें तो सिंधु सभ्यता में क्या नहीं मिल रहा, वो है गन्ना। गन्ना पहली बार अथर्ववेद में आता है, गन्ना पहली बार अथर्ववेद में आता है, यानी ये उत्तर वैदिक कालीन फसल है, ये आपकी उत्तर वैदिक कालीन फसल है। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है, सी आंसर आपका राइट होगा, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, नवपाषाणीन युग का वह कौन सा स्थल है जहाँ मनुष्य गड्ढों में निवास करते थे? बुर्जहोम कश्मीर, पिकलीहल कर्नाटक, सरायखोला राजस्थान, कायथा मध्य प्रदेश। बोलिएगा क्या आंसर होगा इसका। बोलिए बच्चों इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नवपाषाण युग का वह कौन सा स्थल है जहाँ मनुष्य गड्ढों में निवास करता है, तो गर्तावास, इसे क्या बोलते हैं, गर्तावास। तो गर्तावास कहाँ पे है, आपके बुर्जहोम में। और ये बच्चों पत्थर का बना हुआ है, किसका बना है, पत्थर का, ठीक। तो ये आपके कश्मीर में है। कश्मीर में दो स्थल बड़े फेमस हैं, एक तो आपका बच्चों हो गया ये बुर्जहोम है, बुर्जहोम के अतिरिक्त जो है गुफकराल है, गुफकराल, ठीक है, गुफकराल। यहाँ से आपको हार्वेस्टर मिला हुआ है, हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर के अतिरिक्त जो है हड्डी की सुई, हड्डी की सुई, ये दोनों चीज़ें यहीं से पाई गई हैं। पिकलीहल ये कर्नाटक है, जहाँ से आपको राख के ढेर मिले हैं। कायथा ये ताम्रपाषाणी की संस्कृति है, ये आपकी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति है, ताम्रपाषाणी की ये आपकी ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है, ये ग्रामीण संस्कृति है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त किए जाने वाली धातु कौन सी थी? सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सी धातु यूज की गई? और आप जानते हैं उसी धातु के नाम पर जो है इसका नाम भी पड़ा, ठीक है। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सभी आंसर कर सकते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नाम देते हैं, ठीक है। इसे हम प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, इसे जो है हम काशी युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम काशी युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती, हाँ नहीं नहीं ये नहीं, ठीक है। तो ये अब इसमें आप देखोगे तो राइट आंसर आपका ये, अगर धातु पूछेगा तो धातु में इसका भी प्रयोग हुआ है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी धातुओं का प्रयोग हुआ है। केवल जो है लोहे का प्रयोग नहीं दिखाई देता, केवल आपको यहाँ पे लोहे का प्रयोग नहीं दिखेगा, बाकी सभी धातुओं का प्रयोग दिखता है, केवल लोहे का प्रयोग बच्चों नहीं दिखता। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? पत्थर के, चीनी मिट्टी के अच्छी तरह पकाए और चित्रांकित बर्तन थे, ताम्र बर्तन थे। अब देखो ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये आपको परेशान करेगा, प्रश्न छोटा है लेकिन आपको परेशान करेगा। बताइए क्या आंसर होगा? अब आपको लग रहा होगा कि नहीं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं ऐसे प्रश्नों करा रहा हूँ जिनको आप पढ़ने के बावजूद भी गलत करते हो, इनको आप पढ़ने के बावजूद भी क्या करोगे? गलत करोगे। बोलिए इसका क्या राइट आंसर होगा? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, देखो ऐसा नहीं था कि पत्थर का उपयोग नहीं करते थे, पत्थर का उपयोग तो करते थे इंडस वैली, चूंकि पाषाण काल के बाद इंडस वैली आपकी आती है, तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी वस्तु अगर हम पहले उपयोग कर रहे थे तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो खत्म हो गई या उसका यूज अब नहीं लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा करा बर्तन के रूप में किसका उपयोग किया गया? तो बर्तन के उपयोग में मिट्टी में अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन यूज किए गए हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर लाल गुलाबी लाल गुलाबी पात्र जो है बच्चों वो दिखेंगे आपको। इसके बाद आप आओगे तो गैरिक मृदभांड दिखेंगे, फिर आपके जो है घूसर मृदभांड भी दिखेंगे, गैरिक मृदभांड, घूसर मृदभांड, ठीक है, ये सारे मृदभांड आपको दिखाई देने लगेंगे। मृदभांड, मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन, यानी मिट्टी के बने बर्तन बच्चों, घूसर मृदभांड, तो ये सारे जो है इसके बाद आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। किस हड़प्पा कालीन नगर से जल संचय का सबसे अच्छा दृष्टांत मिलता है? कहाँ पर जल प्रबंधन का सबसे, इसको जल संचय कहिए या जल प्रबंधन कहिए, ठीक है। तो जल संचय या जल प्रबंधन का सबसे बेहतर एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? इसका सबसे बेहतरीन प्रमाण बच्चों कहाँ पे मिला है? ठीक है, हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, ठीक है, हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगा और धौलावीरा। बोलिए क्या आंसर होगा इसको? तो ये इसका राइट आंसर बच्चों धौलावीरा है। जल प्रबंधन का प्रमाण कहाँ पे है? तो धौलावीरा में। जल प्रबंधन का
बेहतर प्रमाण कहाँ मिलता है? तो धौलावीरा में। ठीक है, जल प्रबंधन का बेहतर प्रमाण आपको धौलावीरा में मिलेगा। बाकी का तो मैंने बताया था। अगला देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस औजार और उपकरण का उपयोग नहीं करते थे? सुइयां, उस्तरे, हंसिया और हल, कांटा, चम्मच, ठीक है, और गेहूं पीसने के पत्थर की चक्की, सिलबट्टा। कौन सा टूल्स जो है इंडस वैली के लोग नहीं यूज करते थे? किस टूल्स का उपयोग इंडस वैली के लोगों द्वारा बच्चों नहीं किया जाता था? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। बोलिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सुई, देखो सुई तो आपको मिली कहाँ से? गुफ कराल से। ये आपको गुफ कराल से मिली है सुई, हड्डी की सुई। देखो, और एक हड्डी की सुई जो है, एक जो है हड्डी की बनी सुई आपके मोहनजोदाड़ो से भी मिली है, मोहनजोदड़ो। ठीक, उस्तरा कहाँ से मिला है? तो उस्तरा जो है ये आपको कालीबंगा से भी है और मोहनजोदड़ो से भी। मोहनजोदड़ो यहाँ से भी है। ठीक है, हसिया, हसिया मिला कहाँ से? तो आपके गुफ कराल, जिसको हार्वेस्टर कहा गया है। हसिया कहाँ से मिला है? गुफ कराल से। हल कहाँ से मिला है? तो हल मिला है बनवाली से, बनावली। ठीक है, कांटा और चम्मच छोड़ो। गेहूं पीसने का पत्थर कहाँ से मिला है? लोथल से। ये आपके लोथल से पाया गया। दो चक्की के दो पार्ट। सिलबट्टा, सिलबट्टा जो है आपका मोहनजोदड़ो से है, मोहनजोदड़ो से सिलबट्टा है। तो चम्मच और कांटा ये नहीं मिला है। ये देखिए, ये सी वाला ऑप्शन आपका जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब आपके सही हैं। अगला देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने अस्त्र शस्त्र किसके बनाए जाते थे? जो उनके हथियार बनते थे, जो उनके वेपन्स बनते थे, वो किस मेटल्स के बनते थे? पत्थर के, ताम्र के, कांस्य के, उपर्युक्त सभी के। किन चीज़ों के बच्चों बनाए जाते थे? अब आप देखिए, पत्थर का उपयोग तो ये अभी भी करते थे, ऐसा नहीं है कि पिछले जो टूल्स थे उन्होंने उसका यूज छोड़ दिया। आप देखोगे तो अभी भी खुरचनी का उपयोग दिखाई देगा। खुरचनी हो गया, पेबल हो गया, ठीक है, पेबल है, खुरचनी है, ब्लेड है, इन चीज़ों का उपयोग अभी भी हो रहा है। लेकिन तांबे का उपयोग भी हो रहा है, तो तांबे का यूज भी दिखाई देता है। तांबे के भी टूल्स इन्होंने बनाए थे, तांबे का उपयोग भी दिखता है। कांसे का उपयोग भी दिखता है। भाई कांसा सबसे ज़्यादा यूज किया गया, जो जिंक और टीन को मिलाकर बनता है। जिंक और टीन को मिलाकर बच्चों ये बनता है कांसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें आपका डी आंसर सही होगा। डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर आपका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदाई में पाए गए बच्चों के खिलौनों और खेलने की वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन से खिलौने नहीं पाए गए? सिंधु सभ्यता में इसमें कह रहा कि कौन से ऐसे खिलौने थे जिनका उपयोग नहीं किया जाता था। सिंधु सभ्यता में इसमें कौन से खिलौने ऐसे हैं जिनका यूज नहीं होता था? गाड़ियां और रथ, चलने या सिर हिलाने वाले पशुओं के खिलौने, कच्चे या गोलियां, कंचे, कंचे मतलब होता है जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं ना कंचा, कंचा या गोलियां, शतरंज की विषाद, किनका उपयोग नहीं किया गया है? चलने या सर हिलाने वाले पशुओं के खिलौने, कंचे या गोलियां, शतरंज की विषाद। देखो ध्यान से इसका आंसर करना बच्चों, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन इसका आंसर अच्छा हो सकता है। बोलिए क्या आंसर होगा इसका? करा खुदाई में पाए गए बच्चों की खिलौने और खेलने की वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन से खिलौने नहीं पाए गए हैं? देखो खेल का मैदान तो मिला है, ठीक है, गाड़ी और रथ भी पाए गए हैं, चलने हिलाने वाले पशुओं के खिलौने भी हैं, कंचे और गोलियां, शतरंज की विषाद। करा खुदाई में पाए गए बच्चों के खिलौने, तो शतरंज जो है ये बच्चों का खिलौना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शतरंज पाया तो गया है, शतरंज की शुरुआत भारत से ही होती है, लेकिन शतरंज जो है ये बड़ों का खेल है। ये किसका? ये दिमाग वालों का खेल है ना, जिसके पास माइंड होगा वही तो खेलेगा शतरंज। यहाँ क्या लिखा है? बच्चों के खिलौने। इसी चीज को आप पे क्या करना है, फोकस करना है। बच्चों के खिलौने जो है नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे छोटी सी चीज को जो है आपको क्या करना है, माइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शतरंज की विषाद जो है ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा समान अंत्येष्टि प्रणाली का अनुसरण करने की निम्नलिखित में से किस तथ्य से पुष्टि होती है? ठीक है, किस तथ्य से पुष्टि होती है? बताइए इसका क्या आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा बच्चों? करा कि हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा समान अंत्येष्टि प्रणाली का अनुसरण करने की निम्नलिखित में से किस तथ्य से पुष्टि होती है? शव को भूमि में गाड़ने की प्रथा, जिसमें कब्र में शव का सिर सामान्यतः उत्तर दिशा में होता है, मृतक के साथ सामान्य उपभोग की वस्तुओं की समाधि, उपर्युक्त ए और बी दोनों, बैठी हुई मुद्रा में समाधान। ये बताना बच्चों आपको। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा समान अंत्येष्टि प्रणाली का अनुसरण करने की निम्नलिखित में से किस तथ्य से पुष्टि होती है?
अंत्येष्टि प्रक्रिया यहां प्रचलन में थी। अंत्येष्टि प्रक्रिया बच्चों यहां प्रचलन में थी, इसको आपको बताना है। इसमें क्या राइट आंसर होगा? देखो, सबसे पहली बात बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा कि जो नियंडरथल मानव था, नियंडरथल मानव ने सबसे पहले, नियंडरथल मानव ने सबसे पहले जो है इसी ने अंत्येष्टि प्रक्रिया का क्या किया था? प्रारंभ किया था। ठीक है, नियंडरथल मानव ने सबसे पहले अंत्येष्टि प्रक्रिया का इसने क्या किया? शुरुआत किया था। अब ये क्या है? ये मानव संस्कार के अंतर्गत आता है, ये मानव के संस्कार के अंतर्गत बच्चों आता है। ठीक, मानव संस्कार के अंतर्गत आता है। तो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा समान अंत्येष्टि प्रणाली का अनुसरण करने की निम्नलिखित में से किस तथ्य से पुष्टि होती है? ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा तो कह रहा है कि शव को भूमि में गाड़ने की प्रथा एकदम सही है। समाधान प्रक्रिया भी थी, सिंधु सभ्यता में समाधान प्रक्रिया भी थी, जिसमें कब्र में शव का सिर सामान्य उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था, एकदम सही है। मृतक के साथ उसकी वस्तुएं रखी जाती थी, क्यों? इसलिए क्योंकि लोगों को आत्मा की अमरता में विश्वास था, लोगों को आत्मा की अमरता में विश्वास था। ठीक है, लोगों को आत्मा की अमरता में क्या था? विश्वास था। लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को उनके साथ क्या करते थे? रख देते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी सही है, यानी आपका सी आंसर राइट है, सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका दैवीकरण पूजा सिंधु घाटी के लोगों के धर्म का अंग नहीं था? निम्नलिखित में से किसका दैवीकरण पूजा सिंधु घाटी के लोगों के धर्म का अंग नहीं था? मातृदेवी, अम्बा देवी, प्राकृतिक शक्तियां, वृक्ष और उनकी आत्माएं, कुछ काल्पनिक वस्तुओं और उन्हीं जैसी मानवीय आकृतियां। बोलिएगा क्या आंसर होगा इसका? निम्नलिखित में से किसका दैवीकरण पूजा सिंधु घाटी के लोगों के धर्म का अंग नहीं था? यानी किनकी पूजा सिंधु घाटी के लोग बच्चों नहीं करते थे? मातृदेवी की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, वृक्ष और उनकी आत्माएं, कुछ काल्पनिक पशुओं और उन्हीं जैसी मानवीय आकृतियां। कुछ, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ काल्पनिक पशुओं और उन्हीं जैसी मानवीय आकृतियां। एक बात ध्यान दीजिएगा, मातृदेवी की पूजा तो होती थी, इसका प्रमाण आपको कहां से मिलता है? हड़प्पा से। हड़प्पा में एक मोहर है, उस मोहर पर बच्चों ये बना हुआ है, हड़प्पा में एक मोहर पर ये क्या है? बना हुआ है। ठीक है, बात समझ गए? तो मोहर पर क्या है? एक स्त्री है, वो सर के बल जो है क्या है? एक सर के बल है वो, और उसके गर्भ से एक वृक्ष उगता हुआ दिखाया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है वो उर्वरता की देवी थी। ठीक है, तो ये मातृदेवी उसी को माना गया, इसी को हम उर्वरता की देवी भी कहते हैं, इसी को हम उर्वरता की क्या कहते हैं? देवी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियों में आप देखोगे तो सिंधु सभ्यता में जल पूजा का प्रमाण मिलेगा, वृक्ष पूजा का प्रमाण मिलेगा, पक्षी पूजा का प्रमाण मिलेगा, पक्षी पूजा, जल पूजा हो गया, सर्प पूजा का प्रमाण मिलेगा, सर्प पूजा का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये भी है, ये प्राकृतिक शक्तियां ही तो हैं, वृक्ष और उनकी आत्मा, ये सही हो गया। कुछ काल्पनिक पशुओं और उनके मानवीय आकृतियां, ये आपको नहीं मिलेगा, ऐसी कोई भी पशु आकृति नहीं मिली है जो किसी मनुष्य को प्रतिबिंबित करती हो। ठीक है, जैसे एक चीज है वो है वृषभ, वृषभ, वृषभ की पूजा तो की गई है, लेकिन वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना गया है, वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना गया। तो इसका मतलब हुआ
कि वृषभ जो है वो कहीं न कहीं किसी मानव का नहीं बल्कि क्या है, शक्ति का प्रतीक है। वृषभ जो है वो शक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पा कालीन धर्म से अंगीकार नहीं किया गया? करा आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पा कालीन धर्म से अंगीकार नहीं किया गया? अब ये प्रश्न भी अच्छा। शक्ति पूजा, पशु बलि के रूप में शिव की पूजा, ठीक है, और आपके शंक्वाकार और बेलनाकार पत्थरों की पूजा। हाँ जी सर। जब आप आदेश दें। ठीक है, 2 लोगों के साथ आएंगे। ठीक है। एक मिनट बच्चों, 1 सेकंड। घर पे खाना मत खाना, नरेश नंदन पार्टी में चलेंगे आज। मैं रिसीव करूंगा, मैं छोड़ भी दूंगा, 9 बजे खाली हो जाओगे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ 15-20 मिनट बाद। पुलिया पे आ जाना, वहाँ से ले लो। नहीं यार, हाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पा कालीन धर्म से अंगीकार नहीं किया गया? शक्ति पूजा, पशुपति के रूप में शिव पूजा, शंक्वाकार और बेलनाकार पत्थरों के रूप में शिवलिंग की पूजा, देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है कि शक्ति पूजा, पशुपति के रूप में शिव पूजा, शंक्वाकार और बेलनाकार पत्थरों के रूप में शिवलिंग की पूजा, देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण। अब ये है तो बहुत आसान सा प्रश्न, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आज देखो नया साल है तो पार्टियाँ भी मिल रही हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों की क्लास फिनिश करूँगा तब जाऊँगा बेटा पार्टी में। मैं तो नहीं दिया हूँ किसी को, लेकिन मेरी तरफ मैंने लोगों ने मुझे बुलाया है तो सोच रहा हूँ कि 1-2 जगह हो ही लूँ, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ। कौन खाना बनाएगा, है कि नहीं? मैडम है नहीं तो बनाएगा खाना कौन? हाँ देखिए यहाँ पे देखो, शक्ति पूजा, शक्ति तो मातृदेवी को ही शक्ति का प्रतीक माना गया और वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना गया है। पशुपति के रूप में शिव, ये आपके मोहनजोदड़ो से पाई गई मोहर पर मिले हैं, मोहनजोदड़ो से पाई गई मोहर पर मिले हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर मिले हैं। शंक्वाकार और बेलनाकार पत्थरों के रूप में शिवलिंग की पूजा। ठीक है, शंक्वाकार और बेलनाकार पत्थरों के रूप में शिवलिंग की पूजा, और देवता विशेष के लिए देवालय, देवालय माने मंदिर। ठीक है, तो मंदिर आपको इंडस वैली में नहीं मिला है, डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आज का आपका प्रैक्टिस सेशन था। ठीक है बच्चों, आज नया साल था, नए साल में गैप नहीं करना चाह रहा था मैं। ठीक है, और हाँ आप लोग जो भी बच्चे हमारे बैच अगर लेना चाह रहे हैं आप लोग, अभी ऑफ़र है, ऑफ़र का आपका लास्ट डेट है कल। ठीक है, तो आप में से कोई भी, चाहे नेट जेआरएफ की बैच, हरियाणा की बैच, या कोई भी बैच अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करके, अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू सभी को आज के सेशन से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।